नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। नवा रायपुर के किसानों ने अपने हक के लिए खोला मोर्चा। किसान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 698 नए केस आए सामने। पीसीसी की बैठक में बूथ कमेटी गठित, सदस्यता अभियान की हुई समीक्षा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत के 3 वर्ष पूर्ण, नए वर्ष के कैलेंडर का किया विमोचन। अब खबरें विस्तार से। नया रायपुर के प्रभावित किसानों ने एनआरडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के बैनर तले किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नवा रायपुर के किसानों ने अपने हक के लिए खोला मोर्चा। किसान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। नवा रायपुर के कयाबांधा से 10 से अधिक गांवों के हजारों किसानों ने रैली निकालकर एनआरडीए कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि नवा रायपुर के लिए अधिग्रहित 27 गांव के किसान 4 गुना मुआवजा और 1200 स्क्वायर फीट जमीन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनके हित में कोई फैसला नहीं लेती है, वे कायाबांधा में डटे रहेंगे। किसान आंदोलन के संदर्भ में नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति नवा रायपुर के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि नया रायपुर विकास योजना 24 जुलाई 2008 से लागू है। नया रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय, व्यावसायिक भूखंड पात्रता अनुसार निःशुल्क दिया जाना चाहिए। भू अर्जन कानून 1984 के अंतर्गत हुए अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सोमवार 3 जनवरी को कोरोना के 698 नए केस सामने आए हैं। उधर सुकमा जिले में एक साथ 38 जवान कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। पता चला है कि केरापुट हेडक्वार्टर से कोबरा के 75 जवान सुकमा पहुंचे थे, जिसके बाद सभी जवानों का एंटीजन टेस्ट कराया गया। टेस्ट रिपोर्ट आने पर 38 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को टेमेलवाड़ा कैंप के बैरक में क्वारंटाइन कराया गया है। इधर कल प्रदेश भर में 698 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। वहीं 29 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं। आपको बताते चले कि कल रायपुर में 222, बिलासपुर में 135, रायगढ़ में 103, कोरबा में 39, दुर्ग में 40, सूरजपुर में 22, जांजगीर चांपा में 26, तो वहीं सरगुजा में 12 और राजनांदगांव में 17, जशपुर में 13, बलौदाबाजार में 5 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में राजीव भवन में संपन्न हुई। बैठक में सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी गठन के अलावा अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। पीसीसी की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 निगमों में चुनाव हुए, बहुत सारे उपचुनाव हुए, जिनमें भारी सफलता मिली। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पीएल पुनिया को बधाई। सबने मिलकर काम किया, हम सब सफल हुए। कोरिया में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया उसको पानी में डुबोने का काम हुआ। इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। इसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। जिला प्रभारियों के कामों की समीक्षा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करें। जहां परिवर्तन की जरूरत हो वहां परिवर्तन किया जाए, ताकि संगठन में गति हो। सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा परिसर में नए वर्ष का कैलेंडर का विमोचन किया गया। वहीं डॉक्टर महंत ने अपने 3 सालों के कार्यकाल का अनुभव भी सामने रखा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नए वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि मैं 5 साल के कार्यकाल में से 3 साल पूरा कर लिया हूं और इन 3 वर्षों में छोटे मोटे दुख सुख रहे हैं और विपक्षकों का सहयोग मिला है। आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का 3 सालों में अच्छा सहयोग रहा है। सदन की सत्र में पक्ष विपक्ष में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी विपक्षकों का सहयोग मिलेगा। वर्ष का कैलेंडर का विमोचन हुआ है। ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और ये सौभाग्य से 3 साल की यात्रा भी पूरी हो गई हमारी। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, जिनके सहारे हमने यात्रा पूरी की और पक्ष विपक्ष को हमने बराबर समय दिया, बराबर अवसर दिया और सबसे सीखते हुए हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें हम सबका, आप सबका सहयोग रहा
ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही सफलता और सरलतापूर्वक हम 3 वर्ष की यात्रा पूरी करके 4थे वर्ष में आज कदम रखेंगे। आप सबने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुझे अनेक विधानसभा जाने का मौका मिला है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ विधानसभा को भारत में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में दायित्व निभा रहा हूं। विधानसभा की कार्रवाई चलाने के लिए पक्ष विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता होती है। वहीं इस कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष डावी, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, बरवाही विधायक के ध्रुव, बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कोई भी तैयारी नहीं है और न ही प्रदेश सरकार ने पिछली लहर से कोई सबक लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुश करने के लिए बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में दवाई आपूर्ति को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी उसे लेकर अब तक प्रदेश सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। कोरोना के नाम पर केवल भ्रष्टाचार करना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार आईपीएस प्रखर पांडे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा से संबद्ध किया गया है। संतोष सिंह को राजनांदगांव, विवेक शुक्ला महासमुंद, अभिषेक पल्लव जांजगीर चांपा, दिव्यांग पटेल कोंडागांव, सिद्धार्थ तिवारी दंतेवाड़ा, प्रशांत ठाकुर धमतरी व प्रफुल्ल ठाकुर कोरिया के एसपी बनाए गए हैं। डी श्रवण को सेनानी 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने साल भर की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस विश्वास, विकास और सुरक्षा के आधार पर काम कर रही है। डीजीपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने साल भर में 46 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 499 को गिरफ्तार किया गया। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर 553 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। चिटफंड कंपनियों से जुड़े 840 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11.22 करोड़ रुपए हितग्राहियों को लौटाए गए हैं। कबाड़ चोरों की करतूत के कारण जहां विद्युत के 400 केवी क्षमता वाले ट्रांसमिशन टावर गिरने की कगार पर पहुंच गया, वहीं सरगुजा संभाग सहित कोरबा जिले के ग्रामीण इलाकों सहित पड़ोसी जिलों में भी बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कोरबा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है, जिनमें 3 कबाड़ चोर और 2 कबाड़ के खरीदार शामिल हैं। कटघोरा क्षेत्र के ग्राम छुरी से होकर गुजरे ट्रांसमिशन लाइन के टावर के निचले हिस्से को चोरों ने काट कर टावर को कमजोर कर दिया। इसके फलस्वरूप टावर एक ओर झुकने लगा तो विद्युत विभाग की पेट्रोलिंग टीम को घटना की जानकारी हुई। आनन फानन में लाइन डिस्कनेक्ट कर विद्युत आपूर्ति बंद करते हुए सुधार कार्य प्रारंभ किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लैब छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।